हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है डॉक्टर एसवी फार्मा ज्ञान में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन का थर्ड लेक्चर है ये। प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग पहले प्रिस्क्रिप्शन पढ़े थे और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन या रीडिंग एंड चेकिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। मतलब उसको रीड कैसे करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन को रीड कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रिस्क्रिप्शन ये होता है, फॉलोइंग प्रोड्यूस शुड बी फॉलोड बाय द फार्मासिस्ट। देयर आर 4 टाइप ऑफ द हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन को 4 प्रकार से हैंडलिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है, रिसीविंग होता है। दूसरा रीडिंग एंड चेकिंग होता है। तीसरा कलेक्शन एंड वेइंग द मटेरियल्स होता है। चौथा कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग होता है। अब लोग हम बात करते हैं रिसीविंग क्या होता है। पहले पार्ट का बात करते हैं रिसीविंग। फार्मासिस्ट शुड रिसीव द प्रिस्क्रिप्शन हिमसेल्फ बाय द पेशेंट। फार्मासिस्ट क्या करता है, फार्मासिस्ट शुड बी रिसीव प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट से स्वयं रिसीव करता है। फार्मासिस्ट प्रिस्क्रिप्शन को पेशेंट द्वारा, पेशेंट जो प्रिस्क्रिप्शन लिया रहता है, फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन स्वयं रिसीव करता है। फार्मासिस्ट शुड नॉट चेंज इट्स फेशियल एक्सप्रेशन। फार्मासिस्ट को अपनी फेस को चेंज नहीं करना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन को बार बार नहीं देखना चाहिए, ना पेशेंट को बार बार देखना चाहिए। इससे क्या होता है, पेशेंट को पता चल जाता है कि फार्मासिस्ट कंफ्यूज्ड है। बिकॉज पेशेंट मे थिंक दैट यू आर सरप्राइज्ड कंफ्यूज्ड दैट आफ्टर द लुकिंग प्रिस्क्रिप्शन। अगर फार्मासिस्ट को बार बार प्रिस्क्रिप्शन को नहीं देखना चाहिए, ना ही पेशेंट को देखना चाहिए, लुकिंग देखना चाहिए, जिससे पेशेंट सरप्राइज ना हो, कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं, रीडिंग एंड चेकिंग कैसे करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन ऑन रिसीविंग द फार्मासिस्ट शुड ए प्रिपेयर चेकिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन। फार्मासिस्ट जब प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करता है, उसे क्या पहले करना चाहिए, पेशेंट इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, प्रिस्क्राइबर इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, ETC। ऑन रिसीविंग द फार्मासिस्ट शुड चेक दैट्स रिटन ऑन प्रॉपर फॉर्मेट। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है। सिग्न्ड बाय द प्रिस्क्राइबर विथ डेट। प्रिस्क्रिप्शन पे डेट लिखी गई है कि नहीं लिखी गई है। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन फार्मासिस्ट शुड कंसल्ट। अगर फार्मासिस्ट किसी भी केस में या कंफ्यूज है तो उसे कंसल्ट करना चाहिए। किससे कंसल्ट करना चाहिए, सलाह लेना चाहिए, अदर फार्मासिस्ट या प्रिस्क्राइबर से, या अदर फार्मासिस्ट, जैसे कि जो फार्मासिस्ट है उसका सीनियर, सुपर सीनियर से कंसल्ट करना चाहिए, या प्रिस्क्राइबर जो प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब कर रहा है उससे ही संपर्क या कंसल्ट करना चाहिए। फार्मासिस्ट शुड नेवर गेस अबाउट मीनिंग ऑफ इलीगल और कंफ्यूज्ड वर्ड्स। जैसे कभी भी गेस नहीं करना चाहिए, नाराज नहीं होना चाहिए कि इलीगल वर्ड्स, कंफ्यूज वर्ड्स हैं, तो उसे कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। मतलब कलेक्ट कैसे करेंगे और वेइंग द मटेरियल को कैसे करेंगे। बिफोर कंपाउंडिंग द प्रिस्क्रिप्शन। कंपाउंडिंग करने से पहले, मतलब मेडिसिन को कंपाउंडिंग करने से पहले, प्रिस्क्रिप्शन कंपाउंडिंग करने से पहले ऑल मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ऑन लेफ्ट साइड हैंड। मतलब मटेरियल को कलेक्ट कर लेना चाहिए लेफ्ट साइड हैंड से। द बैलेंस आफ्टर वेइंग द मेजरिंग, उसको जो मेजर करेंगे, इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट हैंड साइड। मतलब उसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर लेंगे ऑफ द बैलेंस। मतलब उसको राइट, जब मेजरिंग करेंगे तो उसको राइट साइड रखेंगे। मटेरियल जो निकालेंगे, यानी मतलब मटेरियल को कलेक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे। द लेवल ऑफ
एवरी कंटेनर्स शुड बी चेकड 3 टाइम्स, मतलब जो लेबल होते हैं उसको 3 टाइम चेक करना चाहिए, 3 बार चेक करना चाहिए। 3 टाइम चेक द प्रिस्क्रिप्शन इन ऑर्डर टू अवॉइड टू एनी एरर्स, मतलब 3 टाइम्स 3 बार चेक करके देख लेना चाहिए कि कहीं की कोई ऑर्डर से एडवाइस जो एरर तो उसमें नहीं है। फर्स्ट है व्हेन टेकन फ्रॉम सेल्फ व्हाइल मेजरिंग एंड द वेइंग व्हेन रिटर्नड टू इट्स प्रॉपर प्लेस। अब हम बात कर लेते हैं चौथा, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग क्या होता है। ओनली 1 प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडिंग एट 1 टाइम, फार्मासिस्ट को एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन को कंपाउंडिंग करना चाहिए। कंपाउंडिंग एट नीट प्लेस एंड क्लीन प्लेस, एकदम नीट प्लेस होना चाहिए, नीट मतलब साफ सुथरा पे जगह पे होना चाहिए, क्लीन प्लेस होना चाहिए, इक्विपमेंट क्लीन एंड ड्राई होना चाहिए, ए सुटेबल कंटेनर नीडेड की आवश्यकता होती है, सुटेबल लेबल चाहिए, डायरेक्शन टू बी टू द पेशेंट्स। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेगा। धन्यवाद।